नाज़रीन, डॉक्टर कुर्रतुल के पास इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में। उनसे पूछते हैं कि वो किस चीज़ की स्पेशलिस्ट हैं और किस तरह से वो यहाँ पे पेशेंट को डील कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर, बड़ी आप फ्रेश नज़र आ रही हैं सुबह सुबह। मैं पूछना चाहूँगी कि जब सुबह सुबह पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, वो कौन से मरीज अमराज के साथ जो है यहाँ पर आ रहे होते हैं? अच्छा, हमें ना अपना थोड़ा एनर्जी लेवल अच्छा रखना होता है। क्योंकि हम जिस तरह के पेशेंट, स्पेशली मैं न्यूरोलॉजी पेशेंट, ज़्यादातर डिप्रेशन, कॉग्निटिव डिक्लाइन, हमारे पास फालिज हुआ है, उसके बाद मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, सर का दर्द है, तो इतने ज़्यादा बेचारे डिप्रेस हुए होते, तो हम उनकी एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए थोड़ा खुद अपना अच्छा मिजाज रखते हैं। तो मेरे पास मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे मुर्शिद अस्पताल में, कुछ महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। मेरे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं मिर्गी के दौरे, झटके या जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं, सर का दर्द, फालिज, डिप्रेशन, कमर का दर्द, नसों की तकलीफ़ें, ना नसों की कमज़ोरी, या पैदाइशी वो बच्चे जो बिल्कुल माजूर होकर पैदा होते हैं, सेरेब्रल पैल्सीज। तो यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर फालिज है तो फालिज को अगर हम बात करें तो एक दफ़ा फालिज हो गया, उसके बाद लोगों की ये समझ है कि वो कभी ज़िंदगी भर अभी बेहतर नहीं होगा। लेकिन हमारा रोल क्या है, अवेयरनेस उसकी बढ़ाएं कि वो एहतियाती तदाबीर जो आप अपने लाइफस्टाइल में उनको रखें तो आप बहुत बड़ी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल, दिल का कोई मर्ज़ है उसमें अच्छा कंट्रोल, इससे आप आगे फालिज से बच सकते हो। या अगर हम बात करें मिर्गी के दौरे, तो मिर्गी के दौरे अभी तक हम उसमें खड़े में लोग उसको ये समझते हैं, और तावीज़ गंडे इन चीज़ों के पास, कि ये जो है असाब है, ये जो है इस पर जादू टोना, ये चीज़ें चल रही हैं। तो वो अवेयरनेस मेरा ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको दूँ कि ये एक मर्ज़ है जो कि काबिल इलाज है। इसको ठीक होते हर बच्चा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकता है, बहुत अच्छे से अच्छे मतलब काम सर अंजाम दे सकता है। दवा की पाबंदी रखना ज़रूरी है। दूसरा जो मैंने बात की सेरेब्रल पैल्सी है, जिस पे मरीज़ पैदा होते हैं, उसके बाद उसके माइलस्टोन लेट होते हैं, वो गर्दन नहीं सही पकड़ता, सही अपने हाथों पैरों पे कंट्रोल नहीं, सही बात नहीं कर सकता, मुँह से स्लाइवा ड्रूल करता रहता है, और दिमागी तौर पे बिल्कुल मासूम होते हैं, दौरे पड़ते रहते हैं। तो उसकी अवेयरनेस शुरू होती है जब आप डिलीवरी है आपकी और आप कंसीव कर रहे हो, अपना एंटीनेटल चेकअप अपना कैसे रख रहे हो, और जब आप लेबर में हो और डिलीवरी हो रही है, तो बच्चा अगर फ़ौरन स्ट्रेस में है, नहीं डिलीवरी हो रही, तो कम से कम आप टाइमली उसको उस जगह पे रेफ़र करो, और जहाँ पे पीडियाट्रिक नियोनेटल आईसीयू केयर फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो बच्चा वो उस माजूरी की तरफ जाए ही नहीं, और टाइमली चीज़ों को मैनेज, मतलब चीज़ें मैनेज हो जाएं। ये इसके अलावा कमर का दर्द है, और फालिज हो जाए या वैसे भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें थोड़ा सा काउंसलिंग वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और मेडिसिन। डॉक्टर कुर्रतुल, अब आते हैं हम मुर्शिद हॉस्पिटल के पेशेंट की जानिब। तो जो यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे होते हैं, आप उन्हें किस तरह से ट्रीट कर रही होती हैं, या क्या फैसिलिटी उन्हें मुर्शिद हॉस्पिटल की जानिब से आप प्रोवाइड कर रही होती है? मुर्शिद अस्पताल में जो ये जो सारे हमने बात की, इन सब का हम ओपीडी में ट्रीटमेंट करते ही हैं। ओपीडी में उनको फुल फैसिलिटीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, जो नीडी पेशेंट्स होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। जिनको दवाइयाँ और काउंसलिंग के बाद एडमिशन की ज़रूरत होती है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा होता है। या अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो सीटी स्कैन, हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स को स्ट्रोक है तो हमें एक डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो सीटी स्कैन ये एक फैसिलिटी बहुत अच्छी है मुर्शिद अस्पताल में, जो भी रिसेंटली आई है, बहुत हेल्प होती है इसमें हमारी डायग्नोसिस और मरीज़ को भी अल्टीमेटली। और एडमिशन के बाद हम जो भी हमने डिजीज़ का जिक्र किया, उसमें फ़िज़ियोथेरेपी हर मरीज़ को रिक्वायर्ड होती है। फ़िज़ियोथेरेपी की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट दोनों में। हम अपनी तरफ से पूरी ये है कि मुर्शिद अस्पताल को, मतलब मुर्शिद अस्पताल में जो मरीज़ आ रहे हैं उसको हम पूरा फैसिलिट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह दी जा रही हो। मरीज़ सेटिस्फाइड होकर ये कह के जाते हैं। आज भी अभी मेरा एक पेशेंट, मैंने उनसे पूछा कि मतलब बताइए क्या कैसे, बहुत है, मैंने कहा रात को कह रही थी मैं सोई नहीं हूँ पूरी रात ना, मैंने कहा
मुझे बताएं क्यों मतलब नहीं सुई, क्या मरीज़ आ रहे हैं, फैमिली आ रही है बार बार जिस पे आप कह रहे नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माहौल तो बहुत अच्छा है, फिज़ियोथेरेपी वाला भी 2 दफ़ा आ रहा है और अच्छी मेरी वर्जिशें करा रहा है, मुझे सिखा रहा है कि चीज़ें कैसे आप मतलब आगे घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगी, और स्टाफ का ताउन बहुत अच्छा है, बहुत कॉपरेट, मेडिसिन टाइमली मिल रही हैं, तो ओवरऑल अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हर हवाले से बात करें, क्लिनिकली आप ओपीडी में या मेडिसिन। अच्छा डॉक्टर गुरतुल्लाह, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं आपकी जर्नी जो है मुर्शिद हॉस्पिटल में कैसे शुरू हुई? अच्छा, मैंने 2019 में FCPS किया था न्यूरोलॉजी में, और उसके बाद फिर मतलब जैसे बंदा अप्लाई कर रहा होता है जगह जगह पे, मुझे एक ऑप्शन, मुझे अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि मुझसे पहले यहाँ पे कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं था। तो इंटरेस्ट ये था कि जब आप यहाँ पे आओ तो हमारे हाथ से मुर्शिद अस्पताल के ज़रिए मरीज़ों को फ़ायदा हो जाए, तो फिर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। और अच्छी बात यह है कि हम मरीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए वो फैसिलिटी जो यहाँ पे पहले अवेलेबल नहीं थी, हम कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक मतलब हमारा। अच्छा माशाल्लाह से आप इतने अच्छे इदारे में हैं, और जो इस इदारे को लेके चल रहे हैं डॉक्टर काशिफ जो हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब कभी भी अगर आप देखें, मैंने इससे पहले कभी कोई ऐसी जगह नहीं देखी है, मैं जिस पे बात करूं, कि इतनी ज़्यादा कैंप्स हर जगह पे फैसिलिटेट करना, जगह जगह पे कैंप्स गरीब मरीज़ों को, उसमें फ़्री मेडिसिन, फ़्री वो चीज़ कर रहे हैं, उनकी एफ़र्ट को मैं दाद दूँगी, और अल्लाह ताला उनको आगे भी इस तरह से इस चीज़ को बरकरार रखने में उनकी हिम्मत दे। बाकी रही बात, अगर हम माहौल की बात करें, कभी भी किसी उसमें एक फ्रेंडली माहौल है हॉस्पिटल में, कि कभी कोई इश्यूज़ है तो हम आराम से वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आपस में मरीज़ों के लिए, या फिर अगर कोई एकेडमिक उस चीज़ में, तो बहुत अच्छा एफ़र्ट कर रहे हैं, और हर चीज़ को आगे बहुत और आगे लेके जाने का उनका विज़न है कि अब ये चीज़ है अच्छी, तो अब इससे आगे और क्या चीज़ मतलब हो सकती है, तो बेहतरी की तरफ जाने का सबसे ज़्यादा मतलब उनका वो है माइंड के, बहुत अच्छा कैसे हो सकता है, हर चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे लाने के लिए, केयर बेहतर करने के लिए, और आगे मतलब हर जो मैं कहूँगी कि कैंप में फैसिलिटी, तो केयर प्रोवाइड करने, हर चीज़ में जो है उनका अच्छा वो है कि वो मेहनत कर रहे हैं बहुत, अल्लाह उनको आगे और अजर दे इंशाल्लाह, और आगे और अच्छा करते रहें।